हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस का। 9th क्लास की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर दी है। तो सेकंड टॉपिक उसका है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। ठीक है, सेकंड ही चैप्टर है ये 9th क्लास का। तो इसमें हमें दिया है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। और जो सिलेबस में हमें दिया गया, सिलेबस में उन्होंने बात की है कि देखो, जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में था, इसमें था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें जो स्टेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम पढ़ चुके थे, तो वही हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसमें दिया है आगे एलिमेंट, कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमें सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम मैटर की, ठीक है, मैटर हम पढ़ चुके, पदार्थ हम पढ़ चुके, तो कोई बताएगा मैटर क्या होते हैं? सॉरी, हम लाइव नहीं है, याद आ रहा है कि जैसे हम लाइव जुड़े हों। ठीक है, तो देखो मैटर की अगर बात करें, मैटर एंड एनर्जी की मैं बात करूं, तो मैटर एंड एनर्जी एवरीथिंग। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एवरीथिंग, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो क्या है, हर चीज़ जो मौजूद है वो पदार्थ और ऊर्जा से बनी होती है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ बनी है वो पदार्थ और ऊर्जा से बनी है। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो देखो एवरीथिंग, तो एवरीथिंग में क्या आता है हमारा, एवरीथिंग में आता हमारा मैटर, ठीक है, यानी पदार्थ एंड एनर्जी। और फिर जब हम मैटर को पढ़ते हैं तो मैटर में हम पढ़ते हैं एक चीज़, क्या, सब्सटेंसेस। ठीक है, मैटर का ही एक रूप होता है सब्सटेंसेस, पदार्थ ही इसको बोलते हैं। देन सब्सटेंसेस में हम दो टाइप पढ़ते हैं। सब्सटेंसेस में क्या पढ़ते हैं हम, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। अब देखो, प्योर सब्सटेंसेस में भी आगे जो फर्दर टू टाइप्स आते हैं। ठीक है, सबको पता है प्योर सब्सटेंसेस में भी क्या आएंगे, टू टाइप्स आएंगे, यानी एलिमेंट्स, तत्व, एंड कंपाउंड। ठीक है, और जो हमारे मिक्सचर होते हैं, तो मिक्सचर आप लोगों को पता है कि हम इनको मिक्सचर को देखो बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, है ना, जो टाइप्स होते हैं मिक्सचर के, बेसिस ऑफ हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग भी पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। ठीक है, और बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी के बेस पे होता है हमारा होमोजीनियस, होमो एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, हमारे चारों ओर मौजूद हर वस्तु पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, मतलब ब्रह्मांड में जो भी चीज़ मौजूद है वो सब जो है पदार्थ और ऊर्जा से बनी होती है। ठीक है, और पदार्थ वो होता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, वो चीज़ हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अगर किसी चीज़ का वजन है, उसका मास है, वेट है, और वह जगह घेर रही है, वो ऑक्यूपाई स्पेस कर रही है, तो वो क्या है, हमारी मैटर, वो कहलाती है। ठीक है, जैसे एनर्जी की बात करूं तो ऊर्जा, काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। जैसे बिजली, सूर्य की रोशनी, ये सब क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये सब हमारी एनर्जी है। गर्मी, ठीक है, ये एनर्जी है। और अगर मैटर की देखो, मैटर कभी भी आप ये नहीं बोल सकते थे मैटर इक्वल्स टू एनर्जी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मैटर नॉट इक्वल्स टू एनर्जी है। ठीक है, मैटर कभी भी एनर्जी के इक्वल नहीं होती। देखो, मैटर क्या होता है, दिखता है, हमें छू सकते हैं हम उसको, मैटर देखा होगा, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को तो हम देख नहीं सकते ना हम उसको छू सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी मैटर एनर्जी के बराबर नहीं है। तो एनर्जी हमारी जैसे होगी, बिजली होती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी होती है, सब क्या है, हमारी एनर्जी। और मैटर क्या है, जो स्थान घेरती है और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब देखो, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो। ठीक है, ये चीज़ हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये भी हम बात की थी कि वो टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ठीक है, तो कण, जो पदार्थ जो होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, बहुत ही बारीक, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, डू नॉट सी विद नेक्ड आईज। ठीक है, नेक्ड आईज,
उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें जो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उससे हम उन चीज़ों को देखते। तो वो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत ही बारीक सूक्ष्म कणों से जो है मैटर बना होता है, पदार्थ बना होता है। ठीक है, अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करें कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सब्सटेंसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंसेस, इसको ही हम फर्दर क्या बोलेंगे, सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी मैटर यहाँ पे लिख लेना, मैटर, सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सब्सटेंसेस हम पढ़े तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। ठीक है, टू टाइप्स हम पढ़ते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। ठीक है, अभी मैंने आपको बात की थी कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो देखो ये बताया था यहाँ पे, जो सब्सटेंसेस होते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस एंड ये प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। ठीक है, फिर आगे प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो संरचना के आधार पर जो है, बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन है, इसके आधार पर जो है पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यानी संरचना का मतलब है कि कोई चीज़ किन किन से बनी होती है। यहाँ संरचना का अर्थ समझ गए होंगे जी, कॉम्पोजिशन जो होता है, संरचना माने जो कि कोई चीज़ किन किन से बनी है, मतलब किस किस से जो कोई चीज़ बनी हो, तो उसी को हम बोलते हैं संरचना। ठीक है, तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो अगर प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, जो प्योर सब्सटेंसेस होती है, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, उसमें देखो मिलावट नहीं होती, उसमें जो है कॉम्पोजिशन नहीं होता। ये जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्योर सब्सटेंस कौन, जिसमें ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, यानी एक ही प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं। और उसकी संरचना कैसी होती है, निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, संरचना, कॉम्पोजिशन कैसा होगा, संरचना होती है इसकी फिक्स्ड, निश्चित, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। इट हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, इसकी संरचना और गुण कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, यानी इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इसे भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी चीज़ याद रखनी है कि प्योर सब्सटेंसेस को जो है फिजिकल मेथड से जो हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो होता है, ये जो इनके जो गुण होते हैं, इनकी जो भी पदार्थ होते हैं उनका वही गुण होता है, कोई इसमें मिलावट नहीं होती है, कोई भी मिलावट नहीं होती, मिलावट नहीं होती। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। देन बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। अगर प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स की बात करें, इससे पहले जो हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, देखो प्योर सब्सटेंस में हम देखते हैं जो प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक की, ये क्या कंसिस्ट करता है, सिंगल टाइप सब्सटेंस। ठीक है, कैसा है, सिंगल टाइप सब्सटेंस, सिंगल टाइप सब्सटेंस है ये, यानी एक ही प्रकार का जो इसमें क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, जैसे शुद्ध सोना जो होता है, ठीक है, शुद्ध सोना हो तो प्योर सब्सटेंस होता है, या फिर शुद्ध पानी, शुद्ध पानी भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज आएगी, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, इसको जो है भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मान लो कि इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो निश्चित होते हैं, निश्चित जगह पे होते हैं। ठीक है, देखो पानी हमेशा देखा होगा आपने, जो वाटर होता है, वाटर हमेशा, वाटर जो है हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, जमता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, उबलता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ के प्रकार। तो सबसे पहले क्या आना था, एलिमेंट्स यानी तत्व। ठीक है,
जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो कौन से होते हैं? एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, ठीक है, एलिमेंट जो है। अब एक बात याद रखना, जो रॉबर्ट बॉयल थे, नाम लिख लो इनका, जो रॉबर्ट बॉयल नाम था इनका, ये फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या थी, जिन्होंने जो है 19 नहीं था, जिन्होंने जो है 1661 में, ठीक है, 1661 में सबसे पहले सर्वप्रथम क्या किया था? तत्व शब्द का प्रयोग, ठीक है। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। इन्होंने जो सबसे पहले तत्व शब्द का, यानी एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया था। और एक फ्रांस के जो है केमिस्ट थे, एंटोनी लॉरेंट लुआइजे, ठीक है। उन्होंने जो 1743 से लेकर 1794 तक, 1743 थ्रू 1794 तक जो उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा जो है स्थापित किया था, प्रयोग द्वारा, ठीक है। उन्होंने जो है डेफिनेशन दी थी जो तत्व होते हैं, किसने दी है? ये एंटोनी लॉरेंट, ठीक है, एंटोनी लॉरेंट, ठीक है। वो कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे ये, फ्रांस के, ठीक है। तो इन्होंने जो है 1743 से लेकर 94 के बीच में जो सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग किया। और उन्होंने जो परिभाषा दी, उन्होंने बोला जो तत्व को साधारणता, मतलब नॉर्मल जो है तत्व को साधारणता जो है धातु, जिसको हम बोलते हैं मेटल्स, एंड अधातु, नॉन मेटल्स, एंड तथा उपधातु यानी मेटालॉइड, ठीक है, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड उपधातु में इन्होंने वर्गीकृत किया था। इन्होंने जो है ये जो है तत्वों को, एलिमेंट्स को बताया था कि इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स जो है, इसके टाइप में तत्व को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सबको पता है धातुएं कौन सी होती है? धातुएं होती है जो चमकीली होती है, जैसे जो है चांदी जैसी, जो है सफ़ेद या फिर सोने की तरह पीले रंग की होती है धातुएं, ठीक है। और इनका जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, और ये जो है कैसी होती है? ताप और विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इनमें जो है तन्यता होती है, ये भी सबको पता है। और ये कैसी होती है? आघात वर्धनीय भी ये होती है। अगर इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सोना, चांदी, ठीक है, धातु में सोना, चांदी हो गया, लोहा हो गया, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम। और इसी तरह जो अधातुएं होती है, नॉन मेटल्स होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? ये अलग अलग रंगों की होती है, ठीक है, विभिन्न इनमें रंग पाए जाते हैं। और ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। और ये होती है ताप और विद्युत की सुचालक, ठीक है। और ये जो है ना तो ये चमकीली होती है, ना इनमें प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, ना ये आघातवर्धनीय इसमें होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अधातुओं में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आयोडीन, कार्बन, और ये सारे किसके आएंगे एग्जाम्पल? नॉन मेटल्स के, ठीक है। क्लोरीन भी जो है एक अधातु है। और जो हमारे मेटालॉइड्स होते हैं, उपधातु होते, तो इसमें देखो कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को ही दर्शाते हैं, ठीक है। धातु प्लस अधातु, इनके बीच के गुणों को ये दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु हम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें हो गया बोरोन हो गया, ठीक है, सिलिकन भी मेटालॉइड है। एक जर्मेनियम में क्या है? मेटालॉइड से, ठीक है। अभी हम जो है एलिमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स हम पढ़ेंगे, हमें है टॉपिक दिया हुआ मेटल्स, नॉन मेटल, वहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, देखो इनको जो है हम सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं और इनकी संरचना निश्चित होती है, और इनको हम जो है नहीं तोड़ सकते, इनको सरल पदार्थों में हम इनको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए इसके, क्या क्या एग्जाम्पल जो है प्योर सब्सटेंसेस के, जैसे हो गया लोहा हो गया, है ना, आयरन, ठीक है, आयरन, कॉपर हो गया, तांबा एंड ऑक्सीजन, ये किस में आएंगे? प्योर सब्सटेंसेस के टाइप आएंगे। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आयरन को तोड़ोगे तो भी आयरन ही रहेगा। अगर आयरन को आप तोड़ोगे तो भी आयरन ही रहेगा,
ठीक है, इसलिए जो है इनको सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, एग्जाम में अब जैसे क्या पूछ सकते हैं कि एलिमेंट आर, आप एग्जाम के लिए एक लाइन याद रख सकते हो, एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तत्व पदार्थ की सबसे मूल इकाई होती है, लिख लेना, तत्व पदार्थ की सबसे मूल इकाई होती है। ठीक है, यानी एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड टाइप आएगा इसमें कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स, अब देखो कंपाउंड जो होते हैं यानी यौगिक जिनको बोला जाता है, तो यौगिक कौन से होते हैं, जो कंपाउंड है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, अब देखो जो कंपाउंड बनेगा हमारा, जो यौगिक होगा, ठीक है, इसमें जो दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप में से मिलते हैं। ठीक है, यौगिक कब बनता है, जब दो से अधिक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जो है मिलते हैं, दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में। ठीक है, ये याद रखना, निश्चित अनुपात में। ठीक है, निश्चित अनुपात यानी निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं, यानी जो है फिक्स्ड रेशियो। निश्चित अनुपात का मतलब क्या है, फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो देखो इनमें देखो जैसे वाटर ले लो, वाटर में आपने देखा होगा H2O। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का वाटर होता है हमारा H2O, ये इसका क्या है फॉर्मूला H2O। तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है, तो इनका रेशियो क्या रहता है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन का इनका रेशियो रहेगा 2:1। ठीक है, तो यौगिक को केवल रासायनिक विधियों से ही तोड़ा जा सकता है। यौगिक को किससे तोड़ सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ रासायनिक विधियों से इसको तोड़ा जा सकता है। देखो पानी को उबालने से H2 और O2 अलग नहीं होंगे। ठीक है, अगर पानी को आप उबालोगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे, उनके लिए जो है इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिए होता है, तभी वो अलग हो पाते हैं। ठीक है, इट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स, दे दिया इन्होंने कि ये केवल और केवल रासायनिक विधियों से ही अलग किया जा सकता है। कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है, और जो मैंने आपको एलिमेंट्स की बात की, तो उनको जो है फिजिकल रूप से जो उनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें आएगा एग्जाम्पल, वाटर ले लिया H2O, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, तो इनको जो है हम देखो सिर्फ और सिर्फ जो हम इनको केमिकली जो इनको तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, उबालने पानी को देखो मैंने एग्जांपल बोला, जो H2 होता हमारा, तो उसको और O2 को, ठीक है, H2O तो O2 को अलग करने, ये अलग नहीं होते हैं, अगर अलग करने चाहिए तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल वाटर हो गया, साल्ट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मिक्सचर की। मिक्सचर यानी मिश्रण। अब आएगा हमारा मिक्सचर यानी मिश्रण। सब्सटेंस का सेकंड टाइप है प्योर, जो प्योर सब्सटेंसेस हम पढ़ेंगे, प्योर के फर्दर टाइप थे कौन से, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब बात करते हैं सब्सटेंस का सेकंड टाइप जो था मिक्सचर यानी मिश्रण। तो मिश्रण देखो, जब 2 या अधिक शुद्ध पदार्थ भौतिक रूप से मिलते हैं तभी तो हमारा मिश्रण बनता है। ठीक है, मिक्सचर इज फॉर्म्ड फिजिकल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, जब मिश्रण 2 या अधिक पदार्थों के भौतिक मिश्रण से बनता है। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ होता है भौतिक रूप से जब वो मिलता है तभी तो मिश्रण बनता है। इसमें जो कोई केमिकल जो रिएक्शन नहीं होता है, इसमें नो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है इसकी, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो मिश्रण के घटक अपने अपने गुण बनाए रखते हैं, जो इसके जो घटक होते हैं, जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, उस अपने अपने ही गुण बनाए रखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नमक प्लस पानी क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। इसमें जो है द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड, मिश्रण की संरचना निश्चित नहीं होती। जो हम मिश्रण जो मिलाते हैं उसकी संरचना कोई निश्चित नहीं होती कि फिक्स्ड रेशियो है कि ये इतना रहेगा इतना, इसकी कोई फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, मिश्रण के जो घटक होते हैं वो भौतिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं। किस विधि से अलग किए जाते हैं, भौतिक विधि से अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, मिश्रण को, ठीक है, भौतिक विधि से इसको अलग कर सकते हैं। और मिश्रण अपने घटकों के ही गुण दिखाता है, अपने ही कंपोनेंट्स के जो है गुण दिखाता है।
कभी आपने देखा होगा जैसे मिश्रण हम लेते हैं कॉम्पोजिशन जो कोई फिक्स, कभी आप जो है नमक ज़्यादा ले लेते हो, कभी कम ले लेते हो। जैसे पानी में हम नमक मिला रहे हैं, नमकीन स्वाद चाहिए, तो कई बार नमक ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, इसकी कम हो सकती है, तो इसका कोई रेशियो नहीं होता फिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो मिश्रण के प्रकार होमोजीनियस मिक्सचर एंड जो है हेटेरोजीनियस। तो जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो ये होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिबिलिटी के बेस पे है ये, ठीक है। तो इसमें जो होमोजीनियस की बात करें इसको हम समांगी मिश्रण भी बोलते हैं, समांग भी बोल सकते हैं, समांगी मिश्रण भी बोल सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। समांगी मिश्रण की संरचना हर जगह समान रहती है, ठीक है। जो समांगी मिश्रण होता है हमारा वो हर जगह कैसी रहेगी, समान जो रहती है। ये किस बेस्ड पे है, ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर है ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिबिलिटी, ठीक है, मिक्सिबिलिटी, ठीक है। यानी मिक्सिबिलिटी का मतलब होता है मिश्रणशीलता, मिश्रणशीलता के आधार पर हम बता रहे हैं, ठीक है, मिश्रणशीलता के आधार पर। तो देखो जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, तो इसकी संरचना हर जगह कैसी होती है, समान इसकी संरचना होती है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है इसका। अब जो संरचना समान होती है तो जैसे एग्जांपल ले लो शुगर इन वाटर, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर नीचे बीच में या फिर हर जगह जो ये सेम ही रहता है। इट हैज़ ओनली वन फेज, इसमें केवल एक अवस्था होती है, चीज़ पर सिर्फ एक अवस्था होगी। जैसे पानी में आप चीनी मिला दो, पानी में चीनी तो एक ही अवस्था होती है, ठीक है। और जो हेटेरोजीनियस होता है, जैसे एग्जांपल इसमें देते हैं एयर सॉल्ट सॉल्यूशन, वायु और नमक का घोल। हेटेरोजीनियस की अगर बात करें तो हेटेरोजीनियस जो है इसमें देखो विषमांगी मिश्रण जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी में क्या आएगा, जैसे विषमांगी मिश्रण इसकी जो समान संरचना नहीं होती है, यही डिफरेंस है दोनों में। उसकी संरचना समान थी और इसकी संरचना जो है समान नहीं होती। तो इसमें जो है इट हैज़ टू और मोर फेजेस, इसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ सेम फेज रहता है, सिर्फ एक फेज रहेगा, इसमें टू और मोर फेजेस हो सकते हैं, इसमें दो या अधिक अवस्थाएं होती है। जैसे एग्जांपल सैंड एंड वाटर, रेत और पानी के एग्जांपल ले लो। ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी को मिलाओगे तो उसमें आपको ऑयल भी दिखेगा और तेल भी दिखेगा। सैंड और वाटर मिलाओगे तो पूरी तरह वाटर में नहीं घुलता है, सैंड भी दिखती है और वाटर भी दिखती है, इसमें दो या दो से अधिक अवस्थाएं होती है। और जो आपके होमोजीनियस देखे, जैसे आपने नमक का घोल बनाया होगा तो नमक आपको कहीं भी दिखेगा नहीं, उसमें पूरी तरह वो घुल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन यानी विलयन, जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, तो उसकी एक मिनट को थोड़ा कुछ मिस हो गया इसमें। टाइप्स ऑफ मिक्सिबिलिटी बेस्ड हमने टाइप कर लिए थे मिक्सचर के, बट जो है ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको ये भी बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी बेस पे, कि फिजिकल स्टेट के बेस पे भी जो है मिक्सचर के टाइप हम पढ़ते हैं। यहाँ लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट के बेस पे जो फिजिकल स्टेट क्या आएगा, फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर जो है मिक्सचर के टाइप। तो फर्स्ट क्या होता है आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, यही तो होता है। सॉलिड में देखो, सॉलिड अगर देखोगे आप, सॉलिड प्लस सॉलिड का भी मिक्सचर होता है, सॉलिड प्लस सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड भी होता है, ठीक है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड, जैसे आप सॉल्ट ले लो, एग्जांपल ले लो, सॉल्ट प्लस शुगर, दोनों ही कैसे सॉलिड है, नमक और चीनी का घोल। और जैसे लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या लिख सकते हो, लिक्विड मिक्सचर में जो है सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट प्लस वाटर हो सकता है, ठीक है। और फिर गैस की अगर बात करें तो गैस में देखो, गैस मिक्सचर जो होता है जैसे वायु का मिश्रण हो गया, ठीक है, वायु किसी भी अवस्था में हो सकता है। मिक्सचर जो है जो हमारा, ये किसी भी अवस्था में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जो है फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिबिलिटी पे के बेस पे होगा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस में जो है जो होमोजीनियस था, होमोजीनियस में क्या था, उसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, संरचना हर जगह समान रहती है। और जो विषमांगी था, हेट्रोजीनियस था, उसमें जो है संरचना समान नहीं होती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की।
तो जो सॉल्यूशन होता है हमारा, जिसको हम विलयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विलयन भी इसको बोला जाता है। देखो विलयन का हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये विलयन। विलयन में देखो, विलयन जब हम कोई जो सॉल्यूशन बनाते हैं, चीज़ें मिलाते हैं, तो उसमें विलयन, एक विलयन होता है, एक होता है विलय, ठीक है। विलयन और विलय दो चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, विलयन एंड विलय, विलयन एंड विलय। तो सॉल्यूशन जो होता है, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। विलयन जो है दो या अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। क्या है ये, समांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के घटक। सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट होगा, विलय जो होगा, वो विलय कौन सा होगा, जिसको हम जो है सॉल्यूशन में मिलाते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, यानी जिसे मिलाया जाता है, जिसे मिलाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, विलय वो होता है, विलय, ठीक है। पढ़ा होगा आपने विलय। विलय एंड सॉल्यूट कौन सा होता है, विलय कौन सा होता है, जो पदार्थ विलयन में घुलता है उसको विलय। जैसे मान लो मैंने वाटर का ग्लास ले लिया, ये ठीक है, ये वाटर का ग्लास ले लिया, इसमें वाटर है, तो ये जो वाटर है ये क्या है मेरा, ये है हमारा विलयन, यानी विलयन जो है जिसको मैं इसमें, जिसमें मैंने जो है चीज़ जो है डालनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा विलयन, ठीक है। विलयन नहीं, विलयन तो सॉरी सॉल्यूशन होता है। विलयन तो क्या है हमारा, सॉल्यूशन। इसके घटक दो होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, एक इसका घटक सॉल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट एंड लिख लेना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसके दो घटक होते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम विलय बोलते हैं, जो घोला जाता है, ठीक है। और सॉल्वेंट होता है विलायक, जिसमें जो है, अब देखो पानी की मात्रा, पानी का ग्लास है, मैंने इसमें जो है एक चम्मच जो है सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो नमक क्या है, नमक हमारा है विलय, यानी सॉल्यूट है। और पानी क्या है, वाटर क्या है, जिसमें हम इसको मिला रहे हैं, वाटर क्या हमारा विलायक, यानी सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। ये चीज़ याद रखनी है, यानी विलय हुए पदार्थ है जो विलयन में घुलता है, इसकी मात्रा हमेशा जो है कम होगी। और सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व। सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलय घुलता है, ठीक है। जो पदार्थ जो है विलयन में घुलता है, उसी को, जो घुलता है वो विलय है, और जिसमें घुलता है वो विलायक है, ठीक है। जैसे नमक का घोल में, नमक का घोल मैंने आपको बताया, नमक का घोल, तो नमक के घोल में क्या था, सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट था हमारा पानी, और नमक क्या था हमारा जो है सॉल्यूट, यानी विलय, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं हम एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पार्टिकल्स। कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार। अगर कणों के आधार पे हम विलयन के प्रकार की बात करें, तो इसमें आएगा सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सच्चा विलयन। ट्रू सॉल्यूशन समझते हो। फर्स्ट आएगा, किसके आधार पे बात कर रहे हैं हम, कणों के आधार पर। साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होता है कणों के आधार पर, जो है कणों का जो आकार होता है उसके आधार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस इन नेचर। कैसा होगा ट्रू सॉल्यूशन का नेचर, कैसा होगा, होमोजीनियस यानी समांगी, उसका जो नेचर होगा समांगी होगा। सच्चा विलयन क्या होता है, एक समांग विलयन होता है, ठीक है। सच्चा विलयन एक समांग विलयन होता है। द पार्टिकल साइज इज, कैसा इसका पार्टिकल साइज होगा, इसका पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेस होता है। ये चीज़ याद रखनी, ये एग्जाम का जो है फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जो पार्टिकल साइज होगा ट्रू सॉल्यूशन का, वो कितना होगा, लेस देन 1, ठीक है। एक से जो है छोटा वो होता है, लेस देन 1, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, लिख लो, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अंडर माइक्रोस्कोप। कण जो सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते, इतने छोटे छोटे, इसके 1 नैनोमीटर से भी जब छोटा उसका दिखाई दे रहा है, तो वो जो है सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते, ठीक है। और जो सच्चा विलयन होता है, ट्रू जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, सच्चा जो सॉल्यूशन होता है, वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। टिंडल इफेक्ट अभी आपको पढ़ाऊंगी। जैसे इसमें एग्जांपल आ गया, शुगर इन वाटर।
अगर वाटर में शुगर डाल रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रू सॉल्यूशन का। सॉल्ट इन वाटर, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब इसमें नेक्स्ट आएगा इसमें कॉलॉइड, ठीक है, कॉलॉइड यानी कॉलॉइड की बात करेंगे। तो कॉलॉइड क्या होता है हमारा, कॉलॉइड एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन क्या था, फर्स्ट जो इसका टाइप था वो था हमारा क्या, समांगी मिश्रण। कॉलॉइड एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर विच अपीयर्स होमोजेनियस। कॉलॉइड एक विषमांग मिश्रण होता है लेकिन देखने में समांग लगता है, देखने में समांगी लगता है बट होता कैसा है, विषमांगी होता है। और कॉलॉइड में जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है इसमें, ठीक है, जो देखने में समांगी की तरह ही दिखेगा आपको। और इसका पार्टिकल साइज जो होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये याद रखना है आपने, कॉलॉइड का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक कणों का आकार, ठीक है। अब जो कणों का जो आकार होता है कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में। बट इसमें जो अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी कि जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, क्या बोला मैंने, कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। जो कॉलॉइड होते हैं टू टाइप्स कंसिस्ट करता है। कौन सा, एक तो आएगा डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये दो फेज होते हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्पर्स्ड फेज की। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है हमारा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर इन अमाउंट में उसका कैसा होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। जिसका जो है विसरित अवस्था कैसी होगी, कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है, विसरण माध्यम जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। याद रखना आपने, डिस्पर्स्ड होगा आपका, डिस्पर्स्ड फेज कैसा होगा, कम मात्रा में, और डिस्पर्जन मीडियम अधिक मात्रा में उसमें पदार्थ उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड की। जो प्रॉपर्टीज होती है कॉलॉइड की, कॉलॉइड शो टिंडल इफेक्ट। कॉलॉइड जो है टिंडल इफेक्ट को जो है शो करता है। अब आप बोलोगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है, तो टिंडल इफेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा होगा +1 2 में भी टिंडल इफेक्ट दिया गया। तो टिंडल इफेक्ट में जो है एग्जाम्पल हम इसमें दूध का लेते हैं टिंडल इफेक्ट में, ठीक है, वो भी याद रखना आपने। देखो जब आपने देखा होगा, जैसे आपने जो है मान लो एक जो है बंद कमरा है, ठीक है, एक बंद कमरे में जो एक छोटे छिद्र से, जो अगर मान लो जैसे ये बंद कमरा है, एक छोटे जो छिद्र से, यहाँ मान लो एक छोटे छिद्र से यहाँ पे रोशनी आ रही है, ठीक है, रोशनी देखी होगी आपने। जब वो रोशनी जो कमरे में आती है तो जो कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कण होते हैं, धूल और कार्बन के कण की वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। वो लाइट जो डिस्पर्स्ड होती है, देखी होगी आपने, डिस्पर्स टाइप की होती है, तो उस कारण से जो है टिंडल इफेक्ट होता है। या फिर जैसे जंगल में देखा होगा आपने, जब सूर्य की किरण गुजरती है ना तो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। जंगल में जो कोहरे में भी छोटे छोटे जल के कण होते हैं, तब भी जो है ये कोलाइड करता है, तो टिंडल इफेक्ट इसी को बोलते हैं। यानी टिंडल इफेक्ट इसको नाम क्यों दिया गया, एक टिंडल नाम का व्यक्ति था, उसी साइंटिस्ट था ये, इसी ने जो है टिंडल की जो है ये खोज की थी, टिंडल इफेक्ट की उसने खोज की थी, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं दूध का। जैसे कोलॉइडल पार्टिकल्स शो ब्राउनियन मोशन। कोलॉइड कण जो है ब्राउनियन गति दिखाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। कण जो है नीचे नहीं बैठते। अगर इसमें आपने कण डाले हैं तो कण नीचे नहीं बैठते, जो पार्टिकल इसमें वो नीचे नहीं बैठते। एग्जाम्पल मिल्क हो गया, फॉग हो गया, स्मोक हो गया। देखो दूध है इसका एग्जाम्पल, कोहरा है और धुआं इसका कारण। बेस्ट जो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया, मिल्क दिया गया। टिंडल इफेक्ट से अगर आपको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल पूछा जाए तो मिल्क आपने याद रखना है। और कोलॉइडल जो है, कोलॉइड कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, कण जो है नीचे नहीं बैठते। कैसे होते हैं इसमें, कोलॉइड्स आर स्टेबल एंड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ये याद रखना। कोलॉइडल कैसे होंगे, आर स्टेबल होते हैं वो, ठीक है, एंड डू नॉट सेटल्ड डाउन, नीचे नहीं बैठते उसके कण, ठीक है।
कोलॉइड जो स्थिर रहते हैं, एग्जाम्पल इसमें दूध कोरा हो गया, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया, जो कोलॉइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो लाइट का जो स्कैटरिंग होती है, लाइट की स्कैटरिंग उसको बोलते हैं, जैसे जैसे लाइट पड़ती है, लाइट की स्कैटरिंग जो होती है उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब जब बंद कमरे में आपने देखा एक छोटी सी रोशनी जब पड़ती है तो उसमें जो स्कैटरिंग देखने को मिलती है लाइट की। और टिंडल इफेक्ट में एक मेन चीज़ याद रखनी, टिंडल इफेक्ट जो है हमें डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन किसमें, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ये लिखा है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ट्रू सॉल्यूशन एंड अ कोलॉइड। यह सच्चे विलयन और कोलॉइड में अंतर बताने में सहायक होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया सनलाइट विजिबल इन फॉग, कोहरे में सूर्य किरणों का दिखाई देना। वहाँ भी देखा होगा जब कोहरा पड़ा होता है फिर एकदम से सूर्य की किरण दिखाई देगी, तो देखा होगा अब लाइट की स्कैटरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सस्पेंशन की। थर्ड टाइप आएगा सस्पेंशन, निलंबन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है ये, विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें देखो सस्पेंशन कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। और जो आपका कोलॉइड कैसा था, कोलॉइड भी क्या था हमारा, एक विषमांगी मिश्रण था जो देखने में समांगी लगता है, और जो ट्रू सॉल्यूशन था वो था समांगी मिश्रण। इन तीनों में लास्ट में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, इन तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना ट्रू सॉल्यूशन समांगी विलयन होता है, और जो है सेकंड क्या था, कोलॉइड, कोलॉइड होता है विषमांगी, और सस्पेंशन भी होता है विषमांगी। ये तीन टाइप है इसके। अब इसमें जो द पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, कणों का आकार जो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। अब देखो ट्रू पार्टिकल्स में कैसा था, उसमें था लेस देन 1 नैनोमीटर से लेस था, और जो है तो कोलॉइड में था 1 नैनोमीटर टू 1000, और इसमें है ग्रेटर देन जो है 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, पार्टिकल जो खड़े रहने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, कण इसमें नीचे बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया चॉक पाउडर इन वाटर, जब आप चॉक पाउडर पानी में मिलाओगे तो वो जो है नीचे बैठ जाते हैं, नीचे जो है सरफेस में बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का पृथक्करण, इसका ये तो हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, बहुत से जो है मेथड होते हैं मिक्सचर को जो है कंपोनेंट को जो है अलग अलग करने के, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे। हैंड पिकिंग लार्ज इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। हैंड पिकिंग हम पढ़ चुके हैं, यानी हाथ से चुनना, इसको बोलते हैं हाथ से चुनना। जब हम हाथ से जो है दाल वगैरह से जो है हाथ से जो अशुद्धियाँ निकालते हैं, जब हाथ से आप अनाज से जो है चावल के दाने से पत्थर अलग करते हो, दाल से जो है पत्थर जो होते हैं उसको अलग करते हो, इसमें हाथों की सहायता से अशुद्धियाँ अलग निकाली जाती है, ठीक है। हाथों की सहायता से अशुद्धियाँ निकाली जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे। एग्जाम्पल इसमें क्या ले सकते हो, चावल से कंकड़ निकालना, कंकड़ निकालना। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें, सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है दाल से पत्थर निकालना, पत्थर, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा सीविंग। सीविंग हम बोलते हैं इसको छाननी विधि भी बोलते हैं, छलनी विधि भी इसको बोलते हैं, या फिर छानना, छानना भी इसको बोला जाता है। जब अब देखो जो मिश्रण के कण होते हैं, देखो इसमें जो है डिफरेंट पार्टिकल साइज होता है इसमें, यानी जब मिश्रण के कणों का आकार अलग अलग हो, जब जो मिश्रण है मिले हैं उनके आकार अलग होंगे तो हम छलनी की सहायता से उन्हें अलग करते हैं। किसकी सहायता, छोटे कण नीचे गिर जाते हैं और बड़े कण ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। यानी जब मिश्रण, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं, जब मिश्रण जो है मिश्रण के कणों का आकार कैसा हो, कणों का आकार अलग अलग हो, अलग अलग हो, तब जो है छलनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आटे से भूसी निकालना, ठीक है। रेत से कंकड़ निकालना, रेत से कंकड़ छानते हैं ना हम उसको, रेत को भी जब हम जो घर में देखो प्लास्टर वगैरह होता है तो रेत से कंकड़ छाने जाते हैं छलनी से। और जो है आटे से जो है हम आटे से भूसी छानना, ठीक है। आटे के ऊपर जो है जो मोटा मोटा सा आता है वो हम छान लेते हैं छलनी से। नेक्स्ट आएगा विनोइंग। विनोइंग होता है लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल्स। विनोइंग का मतलब होता है फटकना भी इसको बोलते हैं, फटकना विधि भी इसको बोलते हैं, फटकन विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम हवा की सहायता से
ठीक है। हवा की सहायता से जो है क्या करते हैं, जो हल्के कण होते हैं उनको वो उड़ जाते हैं, भारी कणों को अलग किया जाता है, ठीक है। हवा की सहायता से हल्के कणों को भारी कणों से अलग। जैसे गेहूं की जब थ्रेशिंग हो जाती है, जब हम घर में लेके आते हैं तो उसके बाद हम जो है पंखा लगा के क्या करते हैं, उसको जो है जो उसमें बारीक बारीक भूसी सी होती है उसको हवा से अलग कर देते हैं, और जो उसके जो है गेहूं वगैरह जो जो भारी कण है वो वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। यानी गेहूं से भूसा अलग करना, गेहूं से भूसा अलग, ठीक है। या फिर जो अनाज से हल्की अशुद्धियां हटाना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सॉल्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है। इवेपोरेशन में आएगा जो इस विधि में जो है द्रव को क्या करते हैं हम, इवेपोरेशन यानी सॉल्ट फ्रॉम वाटर, जैसे सॉल्ट को जो है हम वाटर से अलग करते हैं, ठीक है। याद रखना आपने, जो इवेपोरेशन है ये एक क्या है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। एक होता है वेपोरेशन, ठीक है, वेपोरेशन भी होता है, जो वेपोरेशन है वो एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। और जो इवेपोरेशन होगा इसमें जो है ये एनी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी तापमान पर हो सकता है। बट जो वेपोराइजेशन होता है ये जो एक फिक्स टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ठीक है। एक जो है फिक्स टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट पर, ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, और ये कैसे होता है, एनी टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है। ये जो ये ठंडक पैदा करता है, बट ये ठंडक ये तो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। जैसे एग्जांपल इवेपोरेशन का एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जैसे क्या बोलते हैं, खुले आपने गीले कपड़ों को हवा में सुखाना, गीले कपड़ों को जब हम हवा में सुखाते हैं तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। जो कपड़े हवा में सूखते हैं वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। या फिर खुले बर्तन में जो है रखा पानी धीरे धीरे गायब हो सकता है, खुले बर्तन में रखा पानी, ठीक है, ये इवेपोरेशन। नेक्स्ट इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किस में यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं अपकेंद्रीय, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय विधि, ठीक है। बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है, यानी दही से जो है मक्खन निकालना, बटर निकाल रहे हो आप कहाँ से, दही से। तो इसमें एग्जाम्पल यही देना आपने, जो अपकेंद्रीय विधि होती है, इस विधि में जब मिश्रण को जो तेज गति से घुमाया जाता है, आपने देखा होगा उसको जो दही होती है उसको जो कैसे करते हैं हम, तेज गति से घुमाया जाता है, उसमें मशीन से भी हम करते हैं, ठीक है, जिससे भारी कण जो है नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और जो है इस विधि में जो घनत्व जो होता है डेंसिटी के अंतर पर आधारित होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया दही से मक्खन निकालना, दही से मक्खन निकालना, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, मक्खन निकालना क्या हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा इसमें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन, ठीक है, यानी कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, ये भी हमने कल पढ़ा था। जब कोई ठोस पदार्थ से जो है सीधे ठोस से जो है गैस बन जाता है, ठीक है। जब जो है सीधा जो है सॉलिड से कोई पदार्थ सॉलिड से सीधा क्या बन जाएगा, गैस, बिना किस में, बिना वो लिक्विड में ट्रांसफर हुए वो डायरेक्ट जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ट्रांसफर हो गया है, तो उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इस प्रक्रिया को ही सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया नमक से कपूर अलग करना, ये एग्जांपल जो दिया है इसमें, ठीक है, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है। या फिर अमोनियम क्लोराइड को रेत से अलग करना, ये भी एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट इसमें आएगा मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन फ्रॉम सैंड। जो आयरन होता है उसको जो है मैग्नेटिक सेपरेशन में आयरन को जो हम जब जो है रेत से अलग निकालते हैं, उसी को जो हम बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, पृथक्करण, ठीक है। यानी चुंबक की सहायता से जो है क्या करते हैं हम, मैग्नेट की सहायता से, चुंबक की सहायता से चुंबकीय पदार्थ को, जैसे आयरन होता है, लोहा होता है, चुंबकीय पदार्थ को अलग करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन। रेत से लोहे की बुरादे को अलग किया जाता है इसकी हेल्प से, ठीक है, कचरे से लोहे के टुकड़े को अलग किया जाता है, तो यही होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा आएगा अलॉय, अलॉय यानी मिश्र धातु। लास्ट हमारा जो बचता है आज का, अलॉय यानी मिश्र
धातु। अब देखो जो मिश्र धातु होगी, ठीक है, मिश्र धातु एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिश्र धातु क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, टू और इसमें दो या दो से ज्यादा होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिक्स भी हो सकते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होती है, ठीक है। अलॉयज आर कंसीडर्ड मिक्सचर्स नॉट कंपाउंड, ये चीज याद रखनी है कि मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, ना कि यौगिक। क्या मानते हैं इसको? मिक्सचर मानते हैं, कंपाउंड नहीं माना जाता है। अलॉयज आर प्रिपेयर्ड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के गुण जो सुधारने के लिए मिश्र धातुएं बनाई जाती है। जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको सुधारने के लिए जो है अलॉय बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया अलॉय के, ब्रास हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉपर प्लस जिंक से बना होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर प्लस टिन। स्टील हो गया आयरन प्लस कार्बन से, और स्टेनलेस स्टील हो गया आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ठीक है, जंगरोधी स्टील जिसको बोलते हैं। अब लास्ट में देखो डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, जो मैंने आपको बताना था क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछा जा सकता है। डिफरेंस देखो, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है इसका, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई सॉल्यूशन की अगर बात करें और कोलॉइड एंड सस्पेंशन की, ठीक है। जो नेचर कैसा होता है सॉल्यूशन का? होमोजीनियस। कोलोइडल का कैसा था? हेट्रोजीनियस था। और अपीयर्स दिखाता कैसा? होमोजीनियस दिखाता। होता कैसा है? विषमांगी, बट कई बार जो देखने में समांगी लगता है, ठीक है। और सस्पेंशन का कैसा होता है नेचर? हेट्रोजीनियस, विषमांगी। पार्टिकल साइज इसका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और ये 1 से लेकर 1000 तक के नैनोमीटर के बीच में होता है। और ये होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और विजिबिलिटी कैसी होती है? नॉट विजिबल। ये कैसे होंगे? नॉट विजिबल, यानी इनको हम जो नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। कैसी विजिबिलिटी होती है इनकी? नॉन विजिबल, ठीक है। और ये सीन बाय माइक्रोस्कोप, जो कोलॉइड होते हैं इनको जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। और सीन बाय नेक्ड आई, इनको तो हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, नेक्ड आई से भी इनको देखा जा सकता है। इसमें टिंडल इफेक्ट बात करें, सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, कोलॉइडल में टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। और जो सस्पेंशन है, यस, ठीक है, सस्पेंशन में भी जो कोलॉइडल इफेक्ट होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसी है इसकी? ये होता है स्टेबल, सॉल्यूशन स्टेबल होता है, कोलॉइड भी स्टेबल होता है, बट सस्पेंशन होता है अनस्टेबल, ठीक है। अगर इसकी सेटिंग की बात करें, सेटलिंग जो ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स होते हैं देखो, डू नॉट सेटल, इसके पार्टिकल सेटल नहीं हो पाते सॉल्यूशन के, ठीक है। और ये भी सेटल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, बट ये जो है सेटल हो जाते हैं, इससे रेत जो है पानी में नीचे बैठ जाती है। एग्जाम्पल क्या होगा? सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, ये सेटल नहीं होती, मिल जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क, ठीक है, कोलॉइड का। और इसका एग्जाम्पल हो गया चॉक इन वाटर, वो जो है नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन देखो 9th और 10th में जो आपको जो टॉपिक है डिटेल में दिए हुए, तो इसको जो करने में टाइम तो लगेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी, जो 6, 7, 8 तक का जो है थोड़ा जो है बेसिक बेसिक दिया था, 9th में थोड़ा जो डिटेल में दिया है, तो मैं डिटेल में ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैटर इज एनीथिंग दैट, पदार्थ वह है जो हैज़ कलर ओनली, हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस, या फिर कैन बी सीन ओनली, या फिर इज लिविंग। तो मैटर क्या है हमारा? मैटर हमने बताया था जो जिसका मास भी हो और वो स्पेस भी, स्थान भी घेरता हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू, संरचना के आधार पर पदार्थ को किस में बांटा जाता है? संरचना के आधार पर बात हो रही, कॉम्पोजिशन के आधार पर, किसको? मैटर को। तो कॉम्पोजिशन के आधार पे जो हम इसको बांटते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ठीक है। कितने टाइम में बांटते हैं? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट है, अ प्योर सब्सटेंस कंटेन, शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? 2 और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल। देखो शुद्ध पदार्थ में जो है सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल होते हैं, तो 1 काइंड ऑफ पार्टिकल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, कौन सा शुद्ध पदार्थ है?
वायु, सॉइल, डिस्टिल्ड वाटर या फिर ब्रास। देखो ये शुद्ध पदार्थ नहीं, इसमें एक से ज़्यादा होती है, एयर भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं, तो डिस्टिल्ड वाटर क्या हमारा आसुत जल एक शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, एक तत्व किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर जो डिफरेंट एटम्स, या फिर कंपाउंड। तो एलिमेंट किससे बने होते हैं, तत्व किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणु से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड, कौन सा इनमें यौगिक है, तो इनमें से यौगिक कौन सा है, ऑक्सीजन, कॉपर या फिर वाटर या आयरन। तो यौगिक इनमें से है कौन सा, वाटर। 6 का आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अ मिक्सचर, मिश्रण हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकली रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, या फिर जो है इज ऑलवेज प्योर। तो क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, मिक्सचर जो क्या है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है उसका, या फिर जो है कैन नॉट बी सेपरेट। तो देखो इसमें क्या था, जो मिक्सचर था वो था जो घटकों के गुण बनाए रखता है, यही पढ़ा था हमने, यानी रिटेन प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स, घटकों के गुण जो है ये बनाए रखता है। तो 7 का आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, कौन सा समांगी मिश्रण है, सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर चॉक एंड वाटर। तो कौन सा एक समांगी मिश्रण है, वो है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, पूरी तरह उसमें घुल जाता है। देखो ऑयल वाटर जो हमारा विषमांगी है, सैंड वाटर भी विषमांगी है, चॉक एंड वाटर भी विषमांगी है। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण में होता है 1 फेज, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, 2 और मोर फेज, फिक्स्ड रेशियो। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, उसमें जो है 2 और मोर फेजेस होते हैं। ठीक है, सिंगल फेज किस में होगा, समांगी मिश्रण में। अ सॉल्यूशन इज, विलयन होता है, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ होमोजीनियस या फिर प्योर सब्सटेंस या फिर एन एलिमेंट। तो क्या होता है सॉल्यूशन हमारा, वो होता है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा, सॉल्यूशन है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इज कॉल्ड, जो पदार्थ घुलता है उसे क्या कहते हैं, जो घुलता है वो क्या होता है हमारा, होता है विलय, सॉल्यूट, और जिसमें घुलता है वो होता है विलायक, विलायक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड, जिसमें विलय घुलता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल साइज कितना होता है, वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ऑप्शन सी। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ये तो मैंने आपको बताया शो नहीं करता है ट्रू सॉल्यूशन, बट क्यों नहीं करता है, क्या रीज़न है उसका, इट इज़ कलर्ड, या रंगीन होता है, या फिर पार्टिकल्स आर लार्ज, पार्टिकल कण बड़े होते हैं, या फिर पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, या इट इज़ अनस्टेबल। तो इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए जो है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अ कोलॉइड इज एक्चुअली, कोलॉइड वास्तव में होता है होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर हेट्रोजीनियस प्योर सब्सटेंस, या फिर कंपाउंड। तो लास्ट में मैंने अभी आपको टेबल दिखाया था, तो वहाँ से मैं बोली क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो कोलॉइड हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस, हालांकि शो क्या करता है, वो देखने में कैसे लगता है, होमोजीनियस लगता है, बट होता कैसा है, हेट्रोजीनियस होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड लाइज बिटवीन, कोलॉइड कणों का आकार होता है, तो कोलॉइड कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, ये 1 से 1000 नैनोमीटर, ऑप्शन बी। 16 का आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिल्क इज एन एग्जाम्पल, दूध किसका उदाहरण है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड या फिर कंपाउंड का। तो दूध मैंने अभी आपको बताया, सॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो वो किसका है हमारा, वो है कोलॉइड का। ठीक है, दूध किसका सॉल्यूशन है, कोलॉइड का। नेक्स्ट आएगा टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल प्रभाव होता है, तो टिंडल प्रभाव होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन या स्केटरिंग, तो होता है स्केटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन से। टिंडल इफेक्ट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टिंडल प्रभाव किस में अंतर बताता है, तो टिंडल इफेक्ट अंतर बताता है हमें सॉल्यूशन एंड कोलॉइड में। ठीक है, विलयन और कोलॉइड में अंतर बताता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन पार्टिकल, निलंबन के कण जो होते हैं, जो सस्पेंड डू नॉट सेटल, देखो सेटल जो है
हो जाते हैं, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। आर इनविजिबल, उनको हम देख भी सकते हैं, इनविजिबल तो नहीं होते हैं, उनको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है, खड़े रहने पर बैठ जाते हैं। आर वेरी स्मॉल, स्मॉल नहीं होते वो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज, निलंबन में कणों का आकार कितना होता है, तो अभी आपको बताया था ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। विच मैथड इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट को जो है वाटर से सॉल्ट को अलग करने की कौन सी विधि है, किस विधि से किया जाता है, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेविंग, विनिंग, तो किया जाता है इवेपोरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन किस विधि द्वारा निकाला जाता है, वो निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीयकरण के कारण, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगा आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड, रेत से लोहे को अलग किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन से, ठीक है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय जो मेथड होता है। नेक्स्ट आएगा 25 एन एलॉयज, मिश्र धातु होती है अ कंपाउंड, अ प्योर सब्सटेंस, अ होमोजीनियस मिक्सचर या फिर एन एलिमेंट, तो मिश्र धातु क्या होती है अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक समांगी मिश्रण होता है ये। ब्रास इज एन अलॉय, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, ये भी अभी बताया था, तो हमारा कॉपर एंड जिंक का, ठीक है, ब्रास किसका है, कॉपर एंड जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 27, स्टेनलेस स्टील इज मेनली यूज्ड बिकॉज इट, स्टेनलेस स्टील का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ये चीप होता है, सस्ता होता है, इट कोरोजन रेजिस्टेंट है ना, इट इज नॉन मेटल, इज सॉफ्ट, तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है तो ये कैसा होता है, इज कोरोजन, जंग रोधी होता है, ये कैसा होता है, जंग रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, बिकॉज वायु एक मिश्रण है, क्यों, इट हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, इट इज अ कंपाउंड, इट कंटेन गैसेस फिजिकली मिक्सड, या फिर इट इज प्योर, तो 28 का करेक्ट आंसर आएगा सी, इट कंटेन्स गैसेस फिजिकली मिक्सड, गैसें भौतिक रूप से मिली होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट है ब्राउनियन मोशन इज शोन बाय, ब्राउनियन गति दिखाई देती है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन या फिर एलिमेंट, तो ब्राउनियन किस में दिखाई देती है, वो दिखाई देती है कोलॉइड की प्रॉपर्टीज बताई थी ये। लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मिलान है, इनमें से कौन सा सही होगा। ट्रू सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, क्या ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, नहीं करता है। कॉलॉइड पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, नहीं होता, 1 से लेकर कितना होता है 1000 तक होता है, ठीक है। सस्पेंशन पार्टिकल सेटल डाउन, जो सस्पेंशन निलंबन होते हैं उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। एलॉय क्या कंपाउंड है, नहीं है, तो क्या आएगा इसका, सस्पेंशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, क्या आना था इसका, सस्पेंशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अलॉय हमारा क्या था, अलॉय था हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर था, वो कंपाउंड नहीं है, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी। तो आज का इतना ही, ये टॉपिक सेकंड टॉपिक थोड़ा इतना तो नहीं था, इसमें हमें सिर्फ मैटर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के बारे में पूछा था, तो हमें इसमें डिटेल में ही पढ़ना पड़ा था। तो थैंक यू, वीडियो आपको लंबी ही लगेगी, बट क्या कर सकते हैं, जब कंटेंट ही इतना दिया है तो इसको हम जो है करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो है जो भी जेबीटी एस्पिरेंट है, पटवारी के एस्पिरेंट्स है, उन तक जो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, साइंस की वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू, बाय बाय गाइस।